हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, सी प्लस प्लस की इस सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिनमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो टाइप होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर और सीक्वेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका जो तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर, उसको हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको काफी अच्छा से आज बता दूंगा, डायग्राम के साथ, एग्जांपल के साथ और काफी सारी थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट 1 है इसके बारे में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चरिंग है जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है कि प्रोग्राम कैसे रन होना है, कौन सा काम कितना बार होना है, कैसे होना है, उसको सब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। देयर आर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। क्या होते हैं? पहला सीक्वेंस स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ब्रांचिंग बोलते हैं, और साथ ही साथ लूपिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इटरेशन और रिपीटेशन बोलते हैं। किसी चीज को अगर 1000 बार प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, किसी चीज को स्ट्रेट लाइन में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, ब्रांच वाइज प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। ये सारा का सारा जो कंट्रोल है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको कंट्रोल करता है। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोग्रामिंग में इसका कंट्रोलिंग का काम होता है। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ेंगे हम आगे और अभी जानेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको कुछ काम करना है, काम करना है तो क्या होगा, जैसे कोई काम है तो यहाँ से आप उस काम की एंट्री कर रहे हैं, एंट्री एंट्री करने के बाद आपको प्रोग्राम से एक काम करना है जिसका नाम है टास्क 1। एक काम हो गया, फिर नीचे जाएगा प्रोग्राम, फिर कंट्रोल इसका यहाँ जाएगा, इसको काम कराना है। फिर अब क्या करना है, टास्क 3, इसको काम कराना है। तो बहुत सारा ऐसे ही काम है, बहुत सारा काम करने के बाद इसको क्या करना है, प्रोग्राम को एक बार एग्जिट हो जाना है। एग्जिट, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री। इसको मैं ओवल में या एक्लिप्स में घेर देता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर डबल लेता हूँ और क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जैसे प्रोग्राम चालू हुआ, इसमें आपने 2 नंबर को यहाँ ऐड कर दिया, जैसे इंट ए इंट बी, 2 नंबर को आपने ऐड कर दिया। फिर प्रोग्राम नीचे गया, फिर यहाँ कोई मल्टीप्लाई हो गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ डिवाइड हो गया। मतलब लगातार काम होते जा रही है, लगातार जो काम होती हैं और स्ट्रेट लाइन में होती हैं उनको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। मीन्स एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम। एक काम पहला अगर नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होता, पहला के काम के पास अगर एरर आ जाता तो वहीं पे कंपाइलर रुक जाता, वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या होता, रुक जाता। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि काम जो होती है सीधी लाइन की तरह होती है, एकदम ऊपर से नीचे की तरफ क्या करती है, होते रहती है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग ब्रांचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। इसमें हमारा बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या है, कंफ्यूज मत हो, मैं बताऊंगा। इफ एल्स स्टेटमेंट और फिर स्विच केस स्टेटमेंट, ये तीनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी मम्मी आपको बाजार भेजती है, जैसे मम्मी आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आपकी मम्मी आपको बाजार भेजती है और बोलती है बाबू जाओ बाजार से क्या लेके आओ, जैसे ये है बाजार से मीट लेके आओ, मीट, मीट लेके आओ। जाओ क्या लेकर आओ, बाजार से मीट लेकर आओ। तो आप क्या करोगे, जाओगे और बाजार से मीट लेकर आओगे। अगर मीट अवेलेबल होगा तो मीट लेकर आओगे। आपकी मम्मी ने कह दिया कि मीट लेकर ही आना है, मतलब क्या है कि मीट अवेलेबल हो तो मीट लेकर ही आना है। एक जगह अवेलेबल नहीं हो तो दूसरी जगह जाना है, लेकिन लेकर ही आना है। तो इफ, यदि ये हो रहा है तो ही होगा। तो यदि आप बाजार जाओगे तो ही मीट आएगा। इफ में क्या है, इफ में क्या है, इफ एक कंडीशन दिया है कि तुमको बाजार जाना है, कंडीशन क्या है, बाजार जाना है और मीट लेकर आना है। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट में क्या है कि आपको काम वो करना ही, अगर कंडीशन ट्रू है बाजार आप जाओगे तो ही मीट लेकर आ पाओगे। इतना समझ में आएगा। जब इतना समझ में आया तो हम लोग बढ़ेंगे इफ एल्स की तरफ और बोलेंगे, अब मम्मी बोल रही है कि बेटा बाजार जाओ और मीट लेकर आना है, मीट लेकर आना है। ठीक है, अगर मीट नहीं मिला तो आपको एग लेकर आना है। जैसे आप बाजार गए, अब क्या लेकर आना है, मीट, मीट। अगर मीट नहीं मिला तो क्या लेकर आना है, एग लेकर आना है। तो मीट को छोड़ देना है, एग लेकर आना है। इसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स। इफ, इफ मीन्स इफ में कंडीशन रख देंगे मीट को, यदि मिल रहा है मीट तो मीट लेकर आओ, नहीं तो क्या लेकर आना है, नहीं तो एग लेकर आओ, नहीं तो अंडा लेकर आओ। उसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। वैसे ही स्विच केस होता है, इसमें एक एक वेरिएबल को हम लोग स्विच बना देते हैं और उसके रिगार्डिंग सारे के सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू
और प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होता है। मैं वीडियो में बढ़ूंगा आगे और आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, यदि कंडीशन ट्रू हो, यदि कंडीशन ट्रू हो तो ही वो काम होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो काम नहीं हो पाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, इसका पहले मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ, SYNTAX सिंटेक्स, और लिखूंगा इफ, एक स्टेटमेंट है और कीवर्ड है, और यहाँ क्या होता है कंडीशन, यहाँ क्या होता है कंडीशन। और कंडीशन सही है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट क्या करो, एग्जीक्यूट करो। और उसके बाद अगर बाहर कोई स्टेटमेंट है जैसे एक्शन 1 है और भी स्टेटमेंट है तो इसको करो, और नहीं है तो इसको एग्जिट कर जाओ। मतलब क्या, इफ कंडीशन अगर सही है तो इसको तुम एग्जीक्यूट करो, नहीं तो हटा दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस आप लाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस DL बनवाने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष का। तो यहाँ कंडीशन रखेगा कि अगर 18 वर्ष से आप ज़्यादा हैं, यहाँ 18 वर्ष के हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं कंडीशन में, तो ही आपका DL बनेगा, तो ही आपका DL बनेगा, नहीं तो आपका DL नहीं बन पाएगा, नहीं तो आपका DL बन ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन क्या लगा कि यदि आप 18 वर्ष से ज़्यादा हैं तो ही आपका DL बनेगा, नहीं तो इसको अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यहाँ कंडीशन फॉल्स अगर हो जाता है तो जो हमारा कंट्रोल है यहाँ आएगा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ आएगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ कोई स्टेटमेंट रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और लूप हमारा, और जो हमारा प्रोग्राम है उसका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारा है इफ स्टेटमेंट। जैसे मैं एक प्रोग्राम यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे क्या होगा, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ एक प्रोग्राम लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ इंट एज, इंट एज लिख दिया। और मैं क्या करूँगा, इधर से एक इनपुट लूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले एक मैसेज, इंटर योर एज। यहाँ तक समझ में आया? मैं यहाँ हैंडल भी लगा सकता हूँ, आप चाहो तो लगा लो यहाँ हैंडल, हैंडल कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्या करूँगा, सी इन एज को इनपुट करा लिया। जब एज को मैंने इनपुट करा लिया तो मैं क्या लिखूंगा, एक कंडीशन लूंगा, इफ एज ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना हो, एज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 18। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो क्या लिखेंगे, सी आउट, और यहाँ लिखूंगा एलिजिबल फॉर DL मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, इतना लिख दूंगा। और इसके बाद ये सब लिख दूंगा, कोई स्टेटमेंट लिख दूंगा, जैसे सी आउट लिख दूंगा, है कुछ भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक। तो इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, यहाँ आएगा पहले एज, यहाँ एक मैसेज फ्लैश करेगा, इंटर योर एज, यूजर इन एज इनपुट की, जैसे यूजर यहाँ 17 जैसे इंटर कर दिया, 17 किया तो क्या आएगा, जो 17 है यहाँ, यहाँ लिखता हूँ, जो 17 है वह 18 से बड़ा है या बराबर है, कंडीशन गलत है। जब कंडीशन गलत है तो यहाँ हमारा जो कंपाइलर जाएगा ही नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ, और डायरेक्ट हे प्रिंट कर देगा, सिर्फ हे प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा, सिर्फ हे प्रिंट करेगा और क्या होगा, बाहर आएगा। अगर कोई यूजर है जो यहाँ 19 प्रेस कर रहा है, क्या लिख रहा है 19, तो 19 जो हमारा है 18 के, 19 जो है क्या है, 18 से ज़्यादा है, हाँ 18 से ज़्यादा है, या फिर बराबर नहीं, बराबर नहीं है लेकिन ज़्यादा है, ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही है मतलब क्या करे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ। और यहाँ आने के बाद क्या लिखेगा, सी आउट एलिजिबल वोटिंग, इसको लिख देगा, और फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा हे प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, पहले एलिजिबल फॉर DL और यहाँ हे प्रिंट करेगा, तब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जिट होगा। इतना समझ में आया? इफ में क्या होता है, कंडीशन ट्रू है तो ही उसके अंदर जाएगा, तो ही वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आपका काम होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बता दूंगा किसके बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होता है, अगर एक काम नहीं हो रहा है तो तुम दूसरा काम करो। अगर एक काम हमारे पास नहीं हो रहा है, तुमको क्या करना है, दूसरा काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ इसका पहले सिंटेक्स लिखूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा SYNTAX सिंटेक्स। क्या करूँगा, इफ लिखूंगा, और एक यहाँ लिखता हूँ कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद इसके अंदर आएगा और बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो क्या लिखेगा, एल्स, और क्या करना है, इस काम को करना है। जैसे आपकी मम्मी आपको बाजार भेज रही है, बोल रही है जाओ यहाँ और मीट लेके आओ, क्या लेके आना है, मीट। अगर मीट नहीं मिल रहा है, जैसे आपने गए, आप मार्केट गए, जैसे मार्केट में गए, यहाँ मीट नहीं,
यहाँ मीट है ही नहीं, तो मीट नहीं है तो आपको आपकी मम्मी क्या बोली, अगर मीट नहीं मिलता है तो तुमको एग लेकर आना है, एग। समझ में आया? मीट अगर नहीं मिल रहा है तो क्या लेकर आना है, एग लेकर आना है। या तो ये कंडीशन सही है तो तुमको मीट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मीट नहीं है मार्केट में तो तुमको एल्स पार्ट में जाना है और क्या लेकर आना है, एग लेकर आना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ यहाँ लिखूंगा मैं एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लिखूंगा। और एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बना दूंगा। एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा क्या, वही मैं सिंपल से बनाता हूँ, इंट एज और सी आउट। आपको लिखना है इंटर योर एज, इंटर योर एज आप लिख दिए। फिर आप क्या करेंगे, सी इन से एज को क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे यूजर से। सी इन से एज को इनपुट कराना है किससे, यूजर से। और कंडीशन क्या देना है, कंडीशन यहाँ देना है इफ एज बड़ा हो 0 से, और डबल इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, या फिर आप ए एन डी लिख सकते हैं, एंड बड़ा है और एज जो है लेस देन है 13 के। अगर इसके बीच के है तो क्या करना है तुमको, लिखना है सी आउट यू आर किड, किड करना है। नहीं तो तुम क्या है, 0 से ज्यादा और 13 से कम है तो तुम किड है, नहीं तो क्या है, तुम अडल्ट है। तुम क्या है, अडल्ट है। मतलब एज क्या है, एज जैसे तुम डाल दिया तो कोई अगर दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 13 से कम होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी एज है, जैसे 12 हो गया, 10 हो गया, तो मैसेज क्या प्रिंट होगा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम किड हो। और नहीं तो क्या हो, तुम अडल्ट हो, तुम जवान आदमी हो। ठीक है, इतना समझ में आया? इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इतना समझ में आया? मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और स्विच केस के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रोग्राम काफी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अगले वीडियो में स्विच केस आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो एक अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, इन दोनों से थोड़ा हटके है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको इफ इफ एल्स और जो हमारा सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो हमारा था उसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या था, मैं चलूंगा इधर देख लूंगा, और सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स स्टेट लाइन वाला, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स का दो पार्ट, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम। इसको आप नोट कर लो और चीज़ों को समझ लो। ठीक है, तो मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में जाने के बाद मैं आपको प्रोग्राम यहाँ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं दबाऊंगा क्या, Ctrl+N, और इसको दबाने के बाद मैं एक कमेंट लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा इफ स्टेटमेंट, ताकि आपको पता चलते रहे कि किस चीज़ का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। इफ स्टेटमेंट मैंने लिख दिया और मैं नीचे जाऊँगा और Ctrl+V करके, कुछ नहीं आने वाला है तो मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, नीचे जाऊंगा और लिखूंगा क्या, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और क्या करूंगा, इंट मेन लिखूंगा। और इंट मेन लिखने के बाद पैरेंथेसिस दूंगा और रिटर्न 0 मैं यहीं कहीं लिख दूंगा, ताकि मुझे बाद में नहीं लिखना पड़े। आप भी मेरे साथ कोडिंग करें, मेरे साथ कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पे पिक्चर क्लियर होती जाएंगी। तो रिटर्न 0 मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से वही प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा इंट एज, एज लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ सी आउट लिखूंगा और क्या लिखूंगा, इंटर योर एज, ताकि यूजर को पता चले उसको क्या इंटर करना है। तो इंटर यूजर में एज लिख दूंगा और लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ यहाँ लिखूंगा एंड, क्यों नेक्स्ट लाइन में हमारा आए। और मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने आपको क्या बताया था, सी इन फंक्शन का यूज करूंगा और एज को क्या कर दूंगा, इनपुट कर दूंगा। एज को इनपुट करने के बाद मैं यहाँ अब इफ स्टेटमेंट शुरू करूंगा। तो मैं कंडीशन दूंगा इफ एज जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, या फिर एज जो है लेस देन इक्वल टू 45 है। तो तुमको क्या प्रिंट करना है, तुमको प्रिंट करना है सी आउट क्या, इलिजिबल, इलिजिबल फॉर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, नीचे जाऊंगा और सेमीकोलन दूंगा और फिर उसके नीचे जाऊंगा और कोई मानिए कुछ यहाँ प्रिंट करना है, मुझे मुझे कुछ यहाँ प्रिंट करना है, जैसे हेलो, हेलो, ठीक है, इतना मुझे प्रिंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं Ctrl+S करूँगा और क्या करूँगा, IFF.cpp,
ठीक है, क्या मैंने लिखा यहाँ इंट एज। मैंने यूजर को बोल रहा है कि इंटर योर एज, एक मैसेज फ्लैश होगा स्क्रीन पर कि इंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद एज मैंने इनपुट ले लिया और मैंने कंडीशन क्या लगाई कि 18 से तुम्हारा एज ऊपर है और 45 से कम है तो ही तुम डीएल के लिए एलिजिबल है, तो ही तुम्हारे लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर 45 से तुम ज़्यादा हो तो तुम क्या ही ड्राइविंग लाइसेंस लेकर करोगे, तो बाइक तो चला नहीं सकते। तो एज तुम्हारा 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 45 से कम होना चाहिए, तो ही हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा और उसके बाद नीचे वाला हमारा प्रिंट करके बाहर निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या दिखना पड़ रहा है, मुझे एक मैसेज दिख रहा है क्या, इंटर योर एज। तो मैं यहाँ कोई एज इंटर करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ 41, एलिजिबल फॉर डीएल। उसके बाद हेलो टी के लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हेलो टी के लिख रहा है, एक लाइन में लिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, और मैं यहाँ एंडल लगा दूंगा, एंडल जो मैं भूल चुका था एंडल में लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा और फिर इसको रन करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक एज डाल के देखता हूँ जो इसके बियॉन्ड है। तो मैं यहाँ डालूंगा क्या, मैं यहाँ 60 डालूंगा। 60 में जैसे डालूंगा तो हमारा क्या आया, 60 जैसे मैं डाला तो इसको स्किप कर दिया, एलिजिबल फॉर डीएल प्रिंट नहीं हुआ, एलिजिबल फॉर डीएल प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन इसके नीचे का जो है, इससे जो नीचे का हेलो टी का सिर्फ यही प्रिंट हुआ। तो ये हमारा इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, इसके रेंज का कोई वैल्यू है, तो ही इसमें कंट्रोल ट्रांसफर होगा और यहाँ आएगा, नहीं तो इसको स्किप कर देगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब इफ एल्स का हम देखते हैं। तो हमें क्या करूँगा, इसी प्रोग्राम में मैं इफ और यहाँ एल्स लिख दूंगा। आपको अलग प्रोग्राम बनाना है, इफ एल्स मैं लिख दूंगा। और यहाँ इफ अगर कंडीशन सही है तो तुम इफ प्रिंट करो, और नहीं तो अगर ये कंडीशन सही है तो क्या लिखना है, एल्स नीचे जाओ और प्रिंट कर दो क्या, सी आउट नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। और क्या लिखूंगा, यहाँ एंड लिख दूंगा, कंट्रोल प्लस एस करूंगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सही होगा तो ए प्रिंट होगा, एक कंडीशन अगर सही है तो हमारा इसमें कंट्रोल जाएगा और ए प्रिंट होगा। अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो हमारा ए प्रिंट होगा। और जानने वाली मजे की बात क्या है, आपको एक बार में या तो ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा, दोनों एक साथ प्रिंट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको मम्मी ने क्या बोला है, अगर मीट मिल जाए तो मीट लेकर आना और नहीं मिले तो अंडा लेकर आना। अगर मीट मिल जाए तो अंडा लाने की जरूरत नहीं है, अगर उसके बाद भी आप ला दोगे तो आपकी कुटाई हो जाएगी बढ़िया से। और रियल लाइफ में भी वही होता है और प्रोग्रामिंग में भी वही हो रहा है। तो क्या करना है, इफ के बाद अगर कंडीशन सही है तो इसको प्रिंट करो, अगर कंडीशन गलत है तो तुम इसको प्रिंट करो, दोनों को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ कंपाइल रन करूंगा और कंपाइल रन करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको बड़ा करूंगा और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, जैसे मैं अब यहाँ 52 लिखता हूँ तो क्या आएगा, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल यहाँ है क्योंकि 18 और 45 के बीच में 52 नहीं है, तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल। और हेलो टीके तो इसके बाहर है, ये तो प्रिंट होना ही है, कंडीशन ये रन करे या नहीं करे, हेलो टीके प्रिंट होना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताऊंगा और आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये रहा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसका जो दूसरा पार्ट है स्विच केस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। तब तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और मैं जो कोडिंग यहाँ करके दिखाया है उसको अपने से करना है, अपने से करना है, अलग अलग वैल्यू लेकर करना है। और कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, कोई भी डाउट है तो आप क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क क्या दे रहा हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाइए, आप एक प्रोग्राम बनाइए और क्या लिखिए कि अगर 18 से ज़्यादा है और कितना 60 से कम है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग सिस्टम बनाना है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है। और अगर 0 से 18 के बीच में है तो क्या करना है, वोट नहीं दे सकता है, वोट क्या कर सकता है, नहीं दे सकता है। इन दोनों का आपको प्रोग्राम बनाना है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, 0 से 18 यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका प्रोग्राम बना के आपको कमेंट करना है। ठीक है, और प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करते रहिए, मैं तो कहूँगा आप प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए और वहीं से वीडियो को देखिए ताकि आपको नीचे से लेकर ऊपर तक आने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका हेल्प हो सके। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और उनको काफ़ी अच्छा से प्रोग्रामिंग समझ में आने लगे। ठीक है, तो आप जाइए उसको सेव कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ जहाँ भी आप हैं वहाँ शेयर कर दीजिए और लोगों का हेल्प कीजिए, क्योंकि लोगों से मिलकर आपको आगे बढ़ना है। अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है, लोगों को साथ लेकर चलिए, चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।